नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं आज के ब्रेकिंग खबर पर। दरभंगा में बड़ी खबर। हम बता दें कि बहादुरपुर थाना क्षेत्र के सैदनगर मोहल्ले की फ्रेंड्स कॉलोनी में एक व्यक्ति की हत्या कर लाश को फेंका। गौरतलब है कि यहां पर जुआरी शराबियों का अड्डा रहता था और घटनास्थल से पुलिस को ताश, कोरेक्स, गुटखा एवं नशे के सामान मिले हैं। फिरदौस आजम नाम का यह व्यक्ति है और इसके पिता का नाम मोहम्मद लाल बाबू है और लाश को अभी पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेजा है। लेकिन बता दें, शहर में लॉकडाउन की स्थिति है, लेकिन ये शराबी जुआरी धड़ल्ले से बगीचों में जुआ खेलते नजर आते हैं। सैदनगर में शराबियों का एक बड़ा गैंग है जो इस तरह का कार्य करता है। एक बड़े आपराधिक गैंग की साजिश का पर्दाफाश हो सकता है। पुलिस इस संबंध में छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है, परिवार वालों से जानने का प्रयास कर रही है। परिजन वहां पर पहुंचे हैं और परिजन ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर वो यहां पर जुआ खेलने किन किन लोगों के साथ आता था और कौन कौन लोग हैं जो यहां पर जुआ खेला करते थे। दरभंगा के कई जगहों पर तालाब के किनारे एवं गाछी में जुआ खेलने का कार्य चलता है और इस जुआ में शराब एवं नशे के सामान धड़ल्ले से बेचे जाते हैं। कुछ लोग लॉकडाउन का पूरी तरह दुरुपयोग कर रहे हैं और फायदा भी उठा रहे हैं। सुबह मोटरसाइकिल से 8 से 10 के बीच कुछ ऐसे शराबियों को और शराब बेचने वालों को जाते आते देखा जाता है और ये लोग इसी तरह इस जगह पर पहुंचते हैं, ग्रुप बनाते हैं, क्योंकि पुलिस की निगाहें यहां नहीं रहती है, क्योंकि यह आबादी से पूरी तरह दूर है। शराबियों का यहां अड्डा है और आसपास के लोगों का कहना है कि यहां पर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो रंगदारी मांगा करते हैं, शराब का कारोबार करते हैं एवं उन लोगों को शरण भी देते हैं जो बड़े बड़े अपराधी होते हैं। यानी यहां से एक बड़ा राज खुल सकता है। पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है, पूछताछ भी कर रही है। और बता दें, दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के सैदनगर मोहल्ले में फ्रेंड्स कॉलोनी में घटी है एक घटना। हत्या कर मोहम्मद फिरदौस आजम नामक के व्यक्ति की लाश को फेंक दिया गया है, परिजनों को बताया जा रहा है। और पुलिस, बहादुरपुर पुलिस यहां पहुंची है, डीएसपी अनुज कुमार भी पहुंचे हैं, प्रशिक्षु एसपी भी यहां पहुंचे हैं और पूछताछ कर रहे हैं। लाश को गाड़ी में रखकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेजा जा रहा है। परिजनों का रोते हुए हाल बेहाल है, लेकिन परिजन अभी कुछ बोलने से कतरा रहे हैं। पुलिस भी इस मामले में चुप्पी साधी है, लेकिन पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। गौरतलब है कि यह इलाका ऐसा है जहां शराबी एवं जुआरियों का अड्डा रहता था, यह आसपास के लोगों का कहना है। आसपास के लोग कहते हैं कि यहां कई ऐसे आपराधिक गैंग भी यहां रहते हैं जो शराब का कारोबार करते हैं, जो आर्म्स का कारोबार करते हैं और यहीं से बड़े बड़े दरभंगा में होने वाले कांड की भी योजना तैयार की जाती है। यह बहुत बदनाम जगह है जो पुलिस की माने तो पुलिस को इस संबंध में अभी तक ज्ञात नहीं था, या यूं कहें कि पुलिस इस जगह पर कभी भी तलाशी नहीं की, लेकिन इस जगह के बारे में आसपास के लोगों से पूछा जाए तो वो कहते हैं कि यह बहुत बदनाम जगह है, यहां पर शराबी, जुआरी के अलावा अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति रहते हैं। कई लोगों को यहां छिपाया जाता है। ये बाहर से अगर कोई लोग आते हैं अपराध करके तो यहां छिपाया जाता है। यहां एक बड़ा गैंग काम करता है और इस गैंग के लिए पुलिस पूछताछ कर रही है। तो मिथिला मंच पर देखा अभी तक का सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर, दरभंगा से सनसनी खबर। कौन है इस हत्या के पीछे, कौन सा गैंग कर रहा है काम, मिथिला मंच लगातार आपको बताएगी। लेकिन बता दें, दरभंगा के डीएसपी अनुज कुमार वहां पहुंचकर छानबीन कर रहे हैं। लाश को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया गया। वहीं दूसरी तरफ गांव मोहल्ले वाले आसपास के लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। यह घनी आबादी से 500 मीटर की दूरी पर अवस्थित है। यहां पर रोजाना शराबी एवं जुआरी यहां रहते हैं। कहा जाता है कि कई ऐसे लोग हैं जो शराबी एवं जुआरी यहां पर जमा होते हैं और जम के यहां शराब और नशा का कारोबार होता है। यहां पर ताश के पत्ते मिले हैं, यहां पर कोरेक्स मिला है, यहां पर नशे की गोलियां मिली है, यहां पर नशे से जुड़े हुए सामान मिले हैं। और पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि यहां पर वो कौन कौन व्यक्ति है जो जुआ खेलता था। यहां प्रतिदिन जुआ खेले जाते हैं। हम बता दें, दरभंगा में लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले ऐसे 30% उपद्रवी जो बार बार मिथिला मंच पुलिस को कहती आ रही है। हालांकि पुलिस इस संबंध में पूरी तरह लापरवाह रही है, क्योंकि गली मोहल्ले में और खासकर तालाब के नीचे, नदी के आसपास एवं गाछी में सबसे ज्यादा अपराधी एवं शराब के कारोबारियों के द्वारा इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं और लोग
थाना को बताते भी हैं, लेकिन थाना सिर्फ मुख्य चौक चौराहे एवं मुख्य सड़कों पर ही खाना पूर्ति करते हुए नजर आती है। और धड़ल्ले से लोग गाड़ियों में शराब लेके जाते हैं, मोटरसाइकिल में लेके जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की पहचान और शनाख्त नहीं हो पाई है। इस बीच में ऐसे शराब कारोबारी नहीं पकड़े गए हैं। सीआईटी की टीम की लगातार छापेमारी से आतंक मचा था, लेकिन उस आतंक से अपराधी अब बेखौफ होकर घूमने लगे हैं, शराब का कारोबार करने लगे हैं, हत्याएं करने लगे हैं, जुआ का कारोबार कर रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से सीआईटी टीम के नहीं शहर में दिखने से इन अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों का खौफ बढ़ गया है, शराबी जुआरियों का खौफ बढ़ गया है और आसपास के लोग पुलिस को कुछ भी बताने से हिचकते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास है कि ये कभी भी कोई बड़ी घटना का अंजाम दे सकते हैं। आसपास के लोगों में दहशत है। यहां पर जुआरी, शराबी और जो यहां पर कारोबारी आते हैं, जो यहां पर अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति जमा होते हैं। मिथिला मस्जिद हर अपडेट खबर आपको दिखाएगी। देखते हुए यूट्यूब पर अपडेट खबर। धन्यवाद।